Hello friend, welcome to Unacademy. Let's crack GATE and ESE, India's largest learning platform. And I am Gaurvendra Singh. Today I am going to discuss resistance welding. Resistance welding आज हम पढ़ने वाले हैं. So this video lecture, तो discussion start करते हैं. Little bit of introduction about me, friends. I'm Gaurvendra Singh, Mechanical Engineering Faculty, 6 year teaching experience for GATE ESE PSU. I'm Tech IIT से 13 में. Tech Mechanical Engineering 2010, ESE written qualified GATE 11 2013. Friend, download Unacademy Learning app for more information. और द स्पेशल क्लास शेड्यूल अबाउट द अपकमिंग कोर्सेज फॉर द टॉप एजुकेटर, ये सभी जानकारी आपको ऐप के थ्रू मिल जाएगी. सो डाउनलोड इट एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं देखें. यहाँ पे लाइव क्लास होती है तो रियल टाइम इंटरेक्शन होता है आपका एजुकेटर के साथ. आप अपना कोई डाउट पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो. आंसर्स द पोस्ट ऑल व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन. सो रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एजुकेटर एंड स्टूडेंट के बीच. लाइव टेस्ट एंड क्विजेज यहाँ पे रेगुलरली होते हैं, तो उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही या नहीं बाय गिविंग द मॉक टेस्ट एंड क्विजेज. एंड यू कैन आल्सो गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. जो भी सिलेबस है किसी भी एग्जाम से वो पूरा पढ़ाया जाता है, क्लासेस पर शेड्यूल लगाई जाती है जिससे कि आप अपने आप को बेहतर प्लान कर सको और पूरा टाइम यूटिलाइज कर सको. लिमिटेड एक्सेस. अगर आप एक बार अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हो फ्रेंड, तो आप पर्टिकुलर कैटेगरी किसी भी फैकल्टी सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या एडवांटेज है देखिए. So there is a new category of subscription. यहाँ पे देखिए personal coach is assigned to you. In iconic subscription, get one-on-one guidance from the top exam experts as your personal coach. Align your preparation, strategy and learning resources. Mains question and answer practice will strengthen your mains answer writing through regular practice with evaluation and personalized feedback. Now study tracker friend. Participate in study tracker, plan and study booster workshops, evaluate your progress in bi-weekly reviews with personal coach. Their coach is provide personal guidance is provided in iconic subscription. All benefit of plus is included in it, like live classes from the top educator, mock test, QAs, structured batch courses online with एग्जाम सिलेबस. तो ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस. इसके बाद एडिशनल जो है वो फ्रेंड है. तो प्लस सब्सक्रिप्शन के एडवांटेज क्या है. डेली लाइव क्लास होती है, चैट विथ योर एजुकेटर, एंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट, आंसर. नाउ लाइव टेस्ट एंड क्विज, इवैल्यूएट preparation with our regular mock test and quiz. Structured courses, unlimited access. Learn with yes, Unacademy provide a good opportunity to learn with top educators. Because there is a top educator in a category. This is the branch is इस ब्रांच में यदि कोर्स अवेलेबल हैं देखिए आप. तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में 3 कोर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 24 कोर्सेस. बट गेट एंड ईएससी का ये आपका एडवांटेज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. द स्लाइड. नाउ प्लस प्लान की हम बात करें. व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन चार्ज. 12 मंथ का जो चार्ज है दैट इज 30,250 एंड 18 मंथ का जो चार्ज है दैट इज 38,500. 24 मंथ का जो चार्ज है दैट इज 44. अब मेरा रेफरल कोड पुट करते हो फ्रेंड, GS अगर आप पुट करते हो तो इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिलता है. ऑफ मिलने के बाद जो 12 मंथ की फीस है that will become 27,225. 18 month fee become 34,650. 24 month is with 39,600. So don't forget to put my code GSUS. और अगर हम आइकॉनिक की बात करें फ्रेंड, आइकॉनिक में 12 मंथ का जो प्लान है दैट इज 50,250 एंड 24 मंथ का प्लान है 74,000. अब मेरा रेफरल कोड पुट करते हो GSUS तो इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिलता है. तो ऑफ मिलने का जो फीस है 12 मंथ की हो जाती है 45,225 या 24 मंथ की हो जाती है फ्रेंड 66,600. क्लियर. नाउ फ्री स्पेशल क्लास सीरीज फ्रेंड. दिस इज द फ्री स्पेशल क्लास सीरीज हियर. तो यहाँ पे जो गेट 2022 एंड 2023 के जो एस्पिरेंट्स है
उनको ये बताया जाएगा हाउ टू प्लान फॉर द सब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी सो दे कैन गेट मैक्सिमम मार्क. सो हियर इज अ पर्सनल एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ठीक है ना. तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड डेट इज गिवन इन दिस स्लाइड. And accordingly, complete roadmap to approach each subject of every branch. Understand the subject-wise strategy to crack GATE 2022 and 2023. Friend, good evening. Introduction and good guidance by India's top educator across all branches. This is the free special class series, and you can click on this link, friend, for more detail. This is the Evolve for GATE 2022 batch. So this is a very good opportunity to join. So subscribe today an academy to get the opportunity. तो 28 से स्टार्ट होने वाला है. तो अब टीचर फैकल्टी भी दिए थे, काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट लोग इसको पढ़ाएंगे. तो अन अकेडमी कॉम्बैट है. तो गेट रेडी टू कॉम्बैट एवरी चैलेंज इज एट विद दिस एंड इनरोल फॉर फ्री फ्रेंड्स. ठीक है, दिसंबर 29 6 PM रजिस्टर नाउ. इसमें देखिए प्राइस भी मिलेगा. तो नाउ स्टार्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग. सो our topic, today's topic is resistance welding. Here heat sources, right? Resistance, contact resistance. तो we have already covered arc welding. यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, वेल्ड जो मटेरियल है, बेस मटेरियल को मेल्ट कर रहे थे, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क. क्लियर. एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज what chemical welding, that is called gas welding. Gas welding, chemical energy is utilized here. Chemical is energy is converted into heat energy, and this heat is utilized for welding. But now resistance welding, friend, here simple. By supplying a high rate of current for a small fraction of time, time बहुत कम होता है, for a small fraction of time, heat will be generated at the contact of two workpiece due to contact resistance. So because of contact resistance, तो मेरे ख्याल से तो अभी सही हो जाएगा. आप 2 मिनट वेट करिए. वैसे मेरे ख्याल से आना चाहिए, आवाज तो क्लियर आना चाहिए. So because of contact resistance, because of contact resistance between two plates जो आप जोड़ना चाह रहे हैं, जिनकी आपको वेल्डिंग करना है, because of this huge heat is produced, because we know that heat is proportional to I square RT in case of this. तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है, कितने टाइम के लिए आप उसको सप्लाई कर रहे हो करंट को, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस. So here a contact resistance is a parameter. Because of contact resistance, a huge heat is generated, and this heat is utilized for melting the materials. तो contact resistance के कारण यहाँ पे heat generate होता है. Simple. So by supplying high rate of current for a small fraction of time, friend, heat will be generated at the contact of two workpiece. Due to contact resistance, after getting sufficient amount of heat, friend, क्या करोगे, switch off कर दोगे और switch off the power supply and apply a certain force, external pressure, so that they can be joined. तो किस तरीके का सेटअप रहता है, तो हम देखते हैं. सबसे पहले हम छोटा सा एक सेटअप बनाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे. यहाँ फ्रेंड होता क्या है कि दो इलेक्ट्रोड रहते हैं आपके. जनरली इट इज मेड अप ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड. कॉपर इलेक्ट्रोड रहता है. हियर देयर इज कॉपर इलेक्ट्रोड, फ्रेंड. ये मान ली प्लेट है, जिन प्लेट्स को आपको ज्वाइन करना है, दिस इज द प्लेट जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं. ये इलेक्ट्रोड है, प्लेट बना रहा हूं मैं. हेयर इज द प्लेट, फ्रेंड, जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हो. दिस इज द प्लेट. मान लो थिकनेस ज्यादा है, फ्रेंड, तो जिधर थिकनेस ज्यादा है उधर इलेक्ट्रोड का साइज भी आप ज्यादा लोगे, डाया. ठीक है. सो तरीके से सेटअप रहे. दिस इज इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड, this is electrode. This is because of contact resistance. Here there is air gap, there is a contact resistance, and in this contact resistance there is a huge heat generated, friend, and this heat is utilized
This heat is utilized for the welding. So because of contact resistance, यहाँ पे contact resistance होता है, ठीक है ना? There is a air gap, there is a resistance between the two plates, very in contact. Clear है? So because of this, a heat will generate. ठीक? तो यहाँ पे एक copper electrode है, copper electrode. This is copper electrode, and here is a power supply. This is what? Power supply. This is PS. Power supply. Clear? And मान लो this here is a foundation attached है. यहाँ पे आपका rocker arm रहता है, जिसके हेल्प से आप प्रेशर अप्लाई करते हो. Rocker arm arrangement is here for applying a pressure on the electrode so that यहाँ से आप rocker arm arrangement रहता है, जिसके हेल्प से आप प्रेशर अप्लाई करते हो, जिससे कि प्रॉपर वेल्डिंग हो सके. When sufficient heat is obtained, जब आपका sufficient heat हो जाएगा, then power supply will be switched off and apply the certain pressure so that a welding can be takes place. जिसे आसानी से join. So here is a pressure P. Suppose pressure P is applied with the help of rocker arm mechanism. Rocker arm mechanism. This is power supply. So here is the electrode. This is electrode, and this is plate front. जिनको आपको जोड़ना है. This is the simple diagram of what spot welding. First welding of resistance welding, that is spot welding. पहली welding हम क्या पढ़ने वाले हैं? That is spot welding. तो first welding is spot welding. तो पहले हम spot welding पढ़ेंगे. तो फ्रेंड spot welding में हम बात करें तो there is a this kind of structure. यहाँ पे basically thickness की अगर हम बात करें तो thickness of the plate should be less than 1 to 3 mm को जोड़ने के लिए जनरली यूज होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग. आई करंट की बात करें तो करंट रेंजेस बिटवीन 10,000 एम्पियर to 50,000 एम्पियर. दिस इज जनरल पैरामीटर्स. ठीक है. टाइम इज अ वेरी वेरी लेस फ्रैक्शन ऑफ टाइम, दैट इज 0.01 to 0.5 सेकेंड. क्लियर. तो यहाँ पे आपका थिकनेस क्लियरली ये. ठीक है. जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में लिखा रहा हूँ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपका जनरली यूज होता है बिकॉज फ्रेंड पावर जो है V इंटू आई, क्योंकि करंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस होगी. दिस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. ठीक है. तो करंट हमको ज्यादा रखना है तो वोल्टेज शुड बी लेस फॉर कांस्टेंट पावर सप्लाई. तो हियर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड. ध्यान रखिए. ठीक है ना. आने वाला हूँ उस पर, आने वाला हूँ. तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड. पावर इक्वल टू V इंटू आई. So this is it. Now comes to the ये हो गया आपका. Now nugget formation will takes place. मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया है. Because of welding, there is a nugget formation takes place. So there is a nugget formation takes place like this. So welding हम मान के चलते nugget formation will takes place here in the what plate. So what is the dimension? What should be the dimension of nugget? इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए आप, मान लो सपोज दिस इज द प्लेट. ज्योमेट्री भी समझिए आप. दिस इज द प्लेट जो आप जोड़ रहे हो. तो यहाँ पे मान लो सपोज देयर इज नगेट फॉर्मेशन टेक्स्ट. इस तरीके का आपको नगेट फॉर्मेशन मिला. जैसे इलेक्ट्रोड का साइज है, इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा रहेगा एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इस तरीके का आपको नगेट फॉर्मेशन होता है. सिलेंड्रिकल शेप की आपको वेल्डिंग और नगेट मिलता है. नगेट मतलब वेल्डिंग का जो शेप है, वेल्डमेंट का जो शेप है, सिंपली दिस इज कॉल्ड नगेट. तो आप सपोज यहाँ से प्रेशर P अप्लाई कर, दिस इज साइज ऑफ द नगेट. मान लो नगेट का जो डाया है, सपोज दिस इज डाया इज स्मॉल d, डाया ऑफ नगेट. मान लो T थिकनेस की प्लेट को आपने एडप्ट किया. सो जो डाया है, इफ डाया इज नॉट गिवन, ओनली थिकनेस इज गिवन, ओनली थिकनेस ऑफ प्लेट इज गिवन, ओनली थिकनेस ऑफ प्लेट इज गिवन.
जब प्लेट की थिकनेस गिवन होती है आपको केवल, देन विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट द डाया. डाया इज प्रोपोर्शनल टू, या डाया इज इक्वल टू 6 अंडर रूट टी. डिजाइन में भी आपने पढ़ा होगा, डाया विल बी इक्वल्स टू 6 अंडर रूट टी. डाया इक्वल टू, अगर थिकनेस गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि इलेक्ट्रोड का डाया क्या होना चाहिए. टी इक्वल टू 6 अंडर रूट टी. क्लियर है? तो और जो हाइट है यहाँ पे, हाइट जो है इट विल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द थिकनेस. फ्रेंड, दिस इज द हाइट. हाइट हियर, नगेट हाइट इज दिस, टोटल दिस नगेट हाइट इज इक्वल टू 2t. so nugget height equal to 2t. so this is the height of nugget. दिस इज नगेट. नगेट मतलब ये जो शेप मिला है, दिस इज कॉल्ड नगेट. सिंपल. जो वेल्डमेंट का शेप मिला है, दैट इज कॉल्ड नगेट. सिंपल फैक्ट, डोंट कंफ्यूज. So after welding, this type of size is obtained. So according to geometry from the design, d is equals to 6 under root t. That is thickness of plate. T is the thickness of plate. If thickness of plate is only known to you, then you can find out the dia of nugget. So thickness of plate. This T thickness of plate. Clear? मान लो फ्रेंड्स, सपोज देयर इज इंडेंटेशन. क्योंकि आप कहोगे क्या, मान लो इस आपका प्लेट है, इस पे जैसे आप इलेक्ट्रोड को टच कराओगे यहाँ पे लाइक दिस, जैसे इलेक्ट्रोड टच होगा, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज स्लाइट इंडेंटेशन. इंडेंटेशन मतलब ये इस पे इंप्रेशन बनाएगा, कौन, इलेक्ट्रोड. so whenever indentation is given, then also count the indentation in height. Whenever indentation is given, then 2 equal to t minus indentation will be the formula for the height of nugget. ठीक है, 2t minus indentation. Indentation means impression because of the force applied by the electrode. तो आपको भी पता है इलेक्ट्रोड क्या है, रॉकर आर्म मैकेनिज्म, ये फोर्स अप्लाई करता है ओवर द प्लेट. Because of this, there is slight impression on the plate because of electrode pressure. So this indentation is subtracted when indentation is given in the problem. When indentation is given in the problem. इंडेंटेशन को भी आप काउंट करोगे whenever it is given in the problem. Now clear है? So clear. तो यहाँ पे इंडेंटेशन को रिमूव करो अगर इंडेंटेशन दिया है. क्लियर है? तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ नगेट विल बी व्हाट, 5/4 d square into h. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ नगेट. क्लियर है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ नगेट. तो मास ऑफ नगेट क्या हो जाएगा, v into rho, डेंसिटी into वॉल्यूम. Now Hm, heat required for melting, will be equals to mcdt. Heat required for melting this amount of what material is equals to mcdt plus m into l. ये हमने क्या बोलते हैं, इससे पहले जो आर्क वेल्डिंग है वहां पे भी फॉर्मूला देखा था. तो हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग विल बी इक्वल्स टू mcdt plus m into l. Now how much heat is supplied, this is the required, but there is some losses here. So how much heat is supplied, that is will be equals to I square RT. This is will equal to I square RT. Here I is the current in ampere, here I is the current in ampere, I is the current in ampere, R is the contact resistance, ठीक है, in ohms. R is the contact resistance. T is the time, fractional time, जितने टाइम के लिए आपका इलेक्ट्रोड क्या है, जितना करंट पास किया जितने टाइम के लिए. सी टी इज द टाइम फॉर विच करंट इज पासिंग. ठीक है ना. तो सप्लाइंग हाई रेट ऑफ करंट फॉर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, दैट टाइम इज टी, स्मॉल टी. क्लियर. तो दिस इज द ओवरऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ द वाट फ्रंट रेजिस्टेंस वेल्डिंग. ये आपको याद रखना है. नाउ कम्स टू द efficiency. What is the efficiency of melting efficiency? We can say melting efficiency equals to hm upon hs. This is it. So hm hs निकाल के डिवाइड कर दो. This is the melting efficiency. Clear? Now comes to, so here friend there is one, समझना, स्पॉट वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, दैट इज फर्स्ट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दैट इज स्पॉट वेल्डिंग. यहाँ पे किस तरीके से रहता है, देखिए प्रेशर जो रहता है, प्रेशर का अगर हम वेरिएशन देखें, प्रेशर का अगर वेरिएशन देखें यहाँ पे, प्रेशर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो फ्रेंड हियर देयर इज ए 4 प्रोसेस, इट स्पीड्स टाइम,
First one is the squeeze. That is first one is the squeeze time denoted by the S. W is equal to weld time sir. Weld time, इस टाइम में वेल्डिंग होती है. H इक्वल टू होल्ड टाइम. होल्ड टाइम, ऑफ टाइम, ठीक है, रिमेनिंग ऑफ टाइम ऑफ. This is a four kind of times here. Now comes to this. So pressure is applied in first squeeze time. Pressure is applying increasing like this. Now maintain same pressure in case of welding. Yeah, this is welding time. Clear? This is welding time. Hold time. The whole time कुछ इस तरीके से रहेगा. This is hold time. Here this is hold time. Pressure hold time इस तरीके से vary. Clear? और फाइनली दिस इज द ऑफ टाइम. यहाँ पे चार टाइम होगा लगभग ये. स्क्वीज टाइम प्रेशर इंक्रीज, देन फर्दर दिस होल टाइम में फर्दर आपने प्रेशर बढ़ाया जिससे कि प्रॉपर वेल्डिंग टेक्स प्लेस. So that proper welding will take place. So this is the pressure relation with respect to time, and this is called overall cycle time. तो एक साइकिल में आपने प्रेशर वेरिएशन किस तरीके से हुआ, दिस इज गिवन विद दिस. यहाँ पे this is S phase, that is 6 time squeeze time, and this is weld time here friend, and this is friend whole time, that is H. Clear? This is H, and this is off time, that is O. So here is the time. Clear? इस तरीके से आप इसको डिवाइड. So this is the pressure variation. So high rate of electricity is supplied during this range. Here high rate of electricity is supplying. तो यहाँ पे केवल आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, बाकी जगह आप क्या है, यहाँ पे आप इसको सिक्वेंस कर रहे हो बिटवीन द इलेक्ट्रोड, एंड इन दिस केस व्हेन दिस हाई रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड. क्लियर? हाई रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम, दैट इज फॉर द मिली सेकेंड, फॉर फ्रैक्शन ऑफ द टाइम. क्लियर है? So this is called hold time. Here there is no electricity supplied. So electricity जो supply होती है, this is this range friend. In case of weld time, so here heat is produced. Here heat is produced for joining the weldment. Clear? For joining process heat is produced in this. Clear? This is off time, remaining time. तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको. स्पॉट वेल्डिंग का ये तो हो गया आपका बेसिक. नाउ फॉर जॉइनिंग अगर हम लिखना चाहें, फॉर joining देखना आप, for joining of heat materials, this technique can be used can be used two sheets. Now this is different. Two sheets which are to be welded will be provided between the two sheets which are to welded is fixed between the two electrodes to be welded friend will be provided between two copper electrode friends. So here a material of the electrode is copper because of good electrical property. तो यहाँ पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच में दो सीट जिनको आपको जोड़ना है उसके बीच में लगाओगे. सिंपल. बाय सप्लाइंग मैं पूरा प्रोसेस लिख रहा हूँ. हाई रेट ऑफ करंट, by supplying high rate of current for a small fraction of time, for a small fraction of time, for a small fraction of time, heat will be generated. Now next, heat will be generated. पूरा प्रोसीजर लिखवा दे रहा हूँ. heat will be generated at the contact
of two workpiece. The contact of two workpieces due to contact. This is line is very important. Due to contact resistance. Due to what, friend? Contact resistance. Due to contact resistance. Here contact resistance very important, friend. This is very important. Contact resistance इसको आप याद रखिए. Due to contact resistance. So, now next, after getting after getting sufficient amount of heat, getting sufficient amount of heat, जब आपके sufficient amount of heat, then power supply will be switched off. Power supply will be off. Will be off. Will be off. And apply pressure. Apply pressure. And apply pressure. And apply pressure through the electrodes. Through the electrodes. Clear? So this is about the spot weld. Clear, friend? So external pressure can be applied. So apply external pressure here, external pressure with the help of a rocker arm mechanism. Clear है? तो लीक यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है? लीक प्रूफ जॉइंट इज नॉट पॉसिबल. लीक प्रूफ जॉइंट is not. This is a disadvantage of this kind of welding, like spot welding. पहली welding चली spot welding. तो लीक प्रूफ जॉइंट नॉट पॉसिबल, फ्रेंड, क्योंकि आप सर्टेन स्पॉट्स पे वेल्डिंग करते हो, ठीक है ना. सो लीक प्रूफ जॉइंट इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्पॉट वेल्डिंग. इस चीज को एलिमिनेट किया हमने नेक्स्ट वेल्डिंग में, उसको हम देखेंगे. तो एक चीज याद रखना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, देयर इज अ सेकंड डिसएडवांटेज, देयर इज अ possibility of what? There is a possibility of, friend, there is a possibility of indentation. Clear? At the contact of, at the contact of electrode and workpiece. Clear? तो ये आपके डिसएडवांटेज हो गए. सो दिस इज इट अबाउट द स्पॉट वेल्डिंग. तो फर्स्ट वेल्डिंग आपकी यहाँ पे कवर हो जाती है. नाउ एप्लीकेशन की बात करें. एप्लीकेशन कम्स टू द एप्लीकेशन पार्ट. सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, फ्रेंड, एप्लीकेशन लैप जॉइंट की ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग ऑफ शूट सीट, लैप जॉइंट, फ्रेंड, ज्वाइनिंग ऑफ seat. Clear? Materials in automobile bodies. In auto, जो ऑटोमोबाइल बॉडीज हैं, फ्रेंड, ये इस तरीके से जुड़ी रहती हैं. इन ऑटोमोबाइल बॉडीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी एप्लीकेशन है इसका. एंड रेफ्रिजरेटर बॉडी, रेफ्रिजरेटर. This is the application. So now this is it about the spot welding. और लगभग जो टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 2000 to 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वेरी करता है. एटलीस्ट इट विल मेल्ट द व्हाट, इट विल मेल्ट द मटेरियल. सो इतना टेम्परेचर तो रहता है, लगभग 2 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है लगभग. नाउ कम्स टू नेक्स्ट. यहाँ पे जो डिसएडवांटेज थे वो क्या थे? एक तो लीक प्रूफ जॉइंट हमको नहीं मिलता. सो to obtain a leak-proof joint, electrode size now modified into the form of what? But it is in the form of some roll या rollers. तो roller of wheel के form में electrode होंगे, तो वो continuously move करेंगे along the sheet, and this is modified in this welding called as second welding called as seam welding. तो second type of welding. So जो disadvantage थे spot welding के, वो यहाँ पे remove किए गए हैं. जो डिसएडवांटेज थे, फ्रेंड, वो यहाँ पे डिसएडवांटेज जो थे उनको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड इज इन द फॉर्म ऑफ, फ्रेंड, व्हाट? इट इज इन द फॉर्म ऑफ रोलर और व्हील. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ
स्टीम वेल्डिंग। तो डिसएडवांटेज था जो स्पॉट वेल्डिंग का, यहाँ पे उसको रिमूव करने की कोशिश की गई है थ्रू द हेल्प ऑफ मॉडिफाइंग द electrodes. Electrode here is in the form of roller instead of cylindrical electrode. यहाँ रोलर के फॉर्म में रहते हैं, सो रोलर और सिलेंडर और व्हील विल मूव ओवर द प्लेट, सो लीक प्रूफ जॉइंट इज फॉर्म लाइक दिस। अगर यहाँ बात करें इस तरीके से, इस पर अगर मूवमेंट होगा तो लीक प्रूफ जॉइंट इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस। ठीक है ना, तो जहां जहां मूवमेंट होगा वहां पे आपको लीक प्रूफ जॉइंट विल ऑब्टेन्ड हियर। क्लियर है? तो जो डिसएडवांटेज थे स्पॉट वेल्डिंग के वो रिमूव करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। क्लियर फ्रेंड? सो सीम वेल्डिंग, तो यहाँ पे रोलर है, रोलर इज मूव लाइक दिस, रोलर इस तरीके से मूव करेगा, रोलर इज मूव लाइक दिस। क्लियर? रोलर इस तरीके से मूव करेगा। नाउ here is a power supply, here is a power supply, so here is a power supply, this is power supply, that is called PS, power supply, and this is power supply, and this is roller। क्लियर? कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड जो है बस रोलर के फॉर्म में, बाकी के मैकेनिज्म सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है फ्रेंड। ठीक है ना? जनरली 5 मीटर पर मिनट, इससे ज्यादा स्पीड नहीं लेते रोलर्स की। तो दिस इज रोलर। नाउ फ्रेंड, टू शीट्स which are to be welded will be provided between two sheet is provided between rollers, जिनको आपको जोड़ना है, जिनको आप जोड़ना चाहते हो, तो दो सीट इज प्रोवाइडेड बिटवीन द रोलर। क्लियर है? एंड बेसिकली रोलर इज ए कॉपर इलेक्ट्रोड, रोलर इज ए कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? और व्हील्स, इनको व्हील्स भी बोलते हैं। नाउ बाय सप्लाइंग हाई, बाकी का मैकेनिज्म सेम है, बाय सप्लाइंग हाई रेट ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रोड, थ्रू द इलेक्ट्रोड। क्लियर है? बाय द टू द वर्कपीस, तो हाई करंट सप्लाई करेंगे टू द इलेक्ट्रोड with the help of electrode to the workpiece. Heat will be generated. Heat will be generated. Heat will be generated. Heat generate होगी at the contact of, at the contact of, clear है? तो ये बेसिक में बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ व्हाट? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। बाकी सब चीज सेम है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है? आफ्टर गेटिंग, आफ्टर गेटिंग सफिशिएंट हीट, आफ्टर गेटिंग सफिशिएंट हीट, जब सफिशिएंट हीट आपको मिल जाती है, आफ्टर गेटिंग सफिशिएंट हीट, अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर, अप्लाई एक्सटर्नल, apply external pressure. So this is the basic principle on which seam welding is worked. तो सीम वेल्डिंग बस आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रोड है उनको मॉडिफाई करके रोलर फॉर्म में लाए, बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी स्पॉट वेल्डिंग फ्रेंड? तो लीक प्रूफ जॉइंट हम नहीं बना पा रहे थे। ठीक है ना? रेल की ट्रैक को, नो फ्रेंड, रेल की ट्रैक को नहीं, हम इसको इससे वेल्ड नहीं करते। ठीक है ना? तो रेल ट्रैक को जो वेल्डिंग है उसके लिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग यूज करते हैं। ठीक है? आर्क वेल्डिंग जनरली यूज इन केस ऑफ रिपेयर ऑफ द वेल्डिंग। और मैंने कल एक थर्माइट वेल्डिंग भी बताई थी, शायद आपको याद हो, केमिकल जो वेल्डिंग में मैंने थर्माइट वेल्डिंग भी बताई थी। ठीक है? जिसमें मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम लेते हैं और उसको बर्न करते हैं, तो वो भी आपका स्पेशली वो वेल्डिंग इसीलिए बनाई गई थी, फॉर द रिपेयर ऑफ द रेलवे ट्रैक। तो ये इसके रेलवे ट्रैक के लिए यूज नहीं होती जनरली। ऑटोमोबाइल का आपने वो देखा है, बॉडी, ऑटोमोबाइल के ऊपर का जो बॉडी रहता है जिसमें आपके थिन सीट्स रहती हैं, so उनको जोड़ने के लिए जो ऊपर का सरफेस देखा है आपने, वो
बहुत ज्यादा वो देखना वीक होता है, उनको जोड़ने के लिए आप बस स्पॉट वेल्डिंग की आप यूज करते हो। क्लियर? ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में टू जॉइनिंग ए वेरी वेरी थिन प्लेट, इसके लिए यूज। रेलवे ट्रैक तो काफी थिक होता है। क्लियर है? यहाँ पे भी नगेट फॉर्म होता है, तो ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है, कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द रोलर्स एंड कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है ना, a leak prop due to continuous motion of roller over the plates, over the plates, a leak proof joint can be obtained, joint can be obtained here. This is the advantage, because of the disadvantage in case of स्पॉट वेल्डिंग, तो उसको रिमूव करने के लिए हमने ये सीम वेल्डिंग बनाई है। सिंपल, आपसे ज्यादा आप उसको, सो वेल्डिंग स्पीड इज वेरी हाई, इट कैन ऑल्सो, वेल्डिंग स्पीड को भी आप हाई रख सकते हो, इट कैन यूज इन मास प्रोडक्शन, तो दिस प्रोसेस कैन बी यूज इन मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन में यही साइड से लिख दे रहा हूँ। सो एप्लीकेशन की बात करें फ्रेंड, हम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हेयर फैब्रिकेशन ऑफ फ्यूल टैंक, ठीक है ना, फैब्रिकेशन ऑफ फ्यूल टैंक, ठीक है, एंड एग्जॉस्ट पाइप को जोड़ने के लिए रेडिएटर बॉडीज, रिपेयर ऑफ रेडिएटर बॉडीज, ये सब इसके एप्लीकेशन है। जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन। क्लियर है? गैसोलीन पाइप, गैसोलीन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, seam welding. Now comes to that is what, next one is projection welding. Now projection, तो वहां पे एक दूसरा डिसएडवांटेज आप याद करिए, स्पॉट वेल्डिंग क्या था, देयर इज इंडेंटेशन, इंडेंटेशन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर जब अप्लाई करते हो आप इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो देयर इज ए स्लाइड इंडेंटेशन ओवर द सरफेस। तो इफ यू वांट, इफ अगर आप चाहते हो इंडेंटेशन कम हो, सो फॉर दैट improvement of spot welding is a projection welding. Here इंडेंटेशन इज वेरी 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 लो, या हम बोले नेग्लिजिबल है ही नहीं, सिंपल। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जो एक डिसएडवांटेज, और देखिए दो डिसएडवांटेज थे स्पॉट वेल्डिंग का। फर्स्ट ये था लीक प्रूफ जॉइंट नहीं हमको मिल पा रहा था, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया फ्रेंड, सीम वेल्डिंग का यूज किया, जो इलेक्ट्रोड है उसको मॉडिफाई कर दिया रोलर के फॉर्म में और व्हील के फॉर्म में, तो इससे हमारा क्या, लीक proof joint can be obtained now. Now second is indentation problem is there in spot welding. So here in projection welding में हम indentation problem को भी खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली समझना, on one of the sheet friend which is to be joined, एक सीट जो हमको ज्वाइन करना है, प्रोड्यूस प्रोजेक्शन बाय embossing टेक्निक। सपोज मेरे को ये दो सीट्स हैं फ्रेंड, सपोज फॉर एग्जांपल ये दो सीट है, फर्स्ट वन इज दिस, ठीक, इस सीट को मेरे को जोड़ना है एक दूसरी सीट के ऊपर, ध्यान से देखना, इस सीट को मेरे को इस सीट के साथ जोड़ना है, सब वेल्ड करना। क्लियर? आई वांट टू ज्वाइन these two seats. Now in this case friend, now produce projection, so हम क्या करते हैं, embossing टेक्निक से एक सीट के ऊपर प्रोजेक्शंस बना देते हैं। ये प्रोजेक्शंस हम बनाते हैं ओवर द वन ऑफ द प्लेट। So here one of the seat, समझ रहा हूँ यहाँ पर ध्यान है, फिर one of the seat which is to be joined, which is to be joined, जिनको हमको ज्वाइन करना है, प्रोड्यूस प्रोजेक्शंस बाय embossing टेक्निक। embossing टेक्निक से ये दिख रहा है आपको, प्रोजेक्टेड सेक्शन दिख रहा है, ये हमने बना लिया with the help of what, embossing technique. Two sheets are provided between two large size copper electrodes. तो इसके साथ हम क्या करेंगे, दो लार्ज साइज के कॉपर इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे इस तरीके से, लार्ज साइज कॉपर इलेक्ट्रोड फ्रेंड आपका ये है,
This is large size copper electrode. This is friend large size copper electrode. This is like this. Large size. Yeah? ये क्या है कॉपर इलेक्ट्रोड. So this is the copper electrode. Now applying pressure here P. Here क्लियर है. यहाँ पावर सप्लाई करेंगे. ठीक है. अप्लाई प्रेशर एंड ऑल्सो सप्लाई पावर. दिस इज पावर सप्लाई. Clear? So this is the mechanism in case of projection welding. Here, sheet are provided between two large size copper electrode. दो large size copper electrode के बीच में ये plates लगी हुई हैं. तो आपको जोड़ना है. By supplying high rate of current, by supplying high rate of current, high rate of current आप supply करते हो. By supplying high rate of current to the electrode, heat will be generated at the projection. Heat will be generated at the projection. तो जैसे आप करंट सप्लाई करोगे तो हीट विल बी जनरेटेड एट द प्रोजेक्शन. दैट मींस ये जो स्पॉट है, जो स्पॉट दिख रहे हैं ऑन दिस स्पॉट, तो हीट विल जनरेटेड. क्लियर है. सो बाय अप्लाइंग सफिशिएंट, सो ऑन गेटिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट आपको मिल जाएगी, switch off the power supply and apply the pressure on this electrode and join the seats. Clear? And join the seat. When you get the required amount of heat, heat will be generated at the projection front, but on supplying high rate of current. After that, a power supply will be switched off and apply the pressure on the electrode. Apply the pressure on the electrode and this seat will join. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको सीट्स जो जुड़ी हुई मिलेंगी, समझिए आप. After welding, this is like तरीके से कुछ आपको वेल्डिंग यहाँ पे ये आपके क्लियर. तो by supply high rate of current, heat will be generated at the projections. That is ये पार्ट जो है ऊपर जो निकला हुआ पार्ट है. And because of this, when a sufficient amount of it is obtained, switch off the supply and press this electrode. एक इलेक्ट्रोड पे आप फोर्स लगाओगे and press the seat for the joining process. Clear है. So nugget can be produced here. So nugget is also produced here. दिख रहा है आपको. So but here एडवांटेज क्या है कि इंडेंटेशन यहाँ पे नहीं मिलता. तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सिंपल एडवांटेज क्या है. इंडेंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड फ्रेंड हीट विल बी नेग्लिजिबल. विल बी नेग्लिजिबल. ध्यान रखना. ठीक है ना. लीक प्रूफ जॉइंट इज नॉट पॉसिबल हियर. लीक प्रूफ जॉइंट. है ना. तो लीक प्रूफ जो जॉइंट है इज नॉट पॉसिबल. लीक प्रूफ जॉइंट फ्रेंड यहाँ पे नहीं मिलते. सो लीक प्रूफ जॉइंट इज नॉट पॉसिबल. इंडेंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड शीट विल बी नेग्लिजिबल. तो आपका जो डिसएडवांटेज था स्पॉट वेल्डिंग पे, दो डिसएडवांटेज थे. फर्स्ट वन इज द व्हाट इंडेंटेशन इज देयर. सो इंडेंटेशन वाली प्रॉब्लम यहाँ पे रिमूव हो जाती है. सेकंड, लीक प्रूफ जॉइंट इज नॉट पॉसिबल. सो सीम वेल्डिंग में आपका जो पहले जो वेल्डिंग टेक्निक देखी थी हमने, उसमें आपका ये जो डिसएडवांटेज है ये भी रिमूव हो जाता है कि यहाँ पे लीक प्रूफ जॉइंट कैन आल्सो बी ऑब्टेन इन केस ऑफ सीम वेल्डिंग. तो ये ध्यान रखना. ये दिस इज द मॉडिफाइड वेल्डिंग प्रोसेस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग. तो स्पॉट वेल्डिंग का ही ये मॉडिफाइड वर्जन है दोनों, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड सीम वेल्डिंग. क्लियर. एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन इज फैब्रिकेशन ऑफ वायर मेश. ठीक है ना. फैब्रिकेशन ऑफ वायर मेश. सेकंड इज joining of threaded screw.
तो ये इसके एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, तो एप्लीकेशन जरूर याद रखिए। और इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है याद रखिए, मतलब ये क्यों प्रोजेक्शन वेल्डिंग का क्या एडवांटेज है। तो बेसिक आप एक याद रखना है कि इंडेंटेशन कोई प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए इन केस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग हमने प्रोजेक्शन वेल्डिंग को पढ़ा, सिंपल। सो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग टू रिमूव द इंडेंटेशंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड इन द स्पॉट वेल्डिंग। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्लैश वेल्डिंग, भी एक इसका टाइप है। वैसे तो जनरली रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये 3-4 वेल्डिंग है जो आपको आती है, और इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम इसकी थ्योरी केवल कवर करेंगे, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रह जाएंगे उनको हम कल करेंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज फ्लैश वेल्डिंग। तो एक कैटेगरी और होती है, दैट इज फ्लैश वेल्डिंग। हालांकि ये पूछा नहीं गया, बहुत कम पूछा गया एग्जाम्स में, लेकिन याद रखिए आप इसको भी। तो यहाँ पे जो वर्कपीस है फ्रेंड, विच आर टू बी वेल्डेड विल बी प्रोवाइडेड बिटवीन टू कॉपर इलेक्ट्रोड होल्डर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोड होल्डर्स इज देयर, सो देयर इज इलेक्ट्रोड होल्डर लाइक दिस। इस तरीके से देखिए आप इसको, किस तरीके से रहता है इसका अरेंजमेंट। फ्रेंड मान लो आपको ये दो इलेक्ट कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म के कोई जॉब है जिनको आपको जोड़ना है, या सीट की बात नहीं हो रही, मे बी देयर इज सीट ऑल्सो, लेकिन मान लो आपको सीट हो सकती है, कोई भी सिलेंड्रिकल शेप की रॉड हो सकती है जिनको आपको जोड़ना है, simple. So electrode holder like this, so electrode holder is provided here. So electrode holder में आप ये जॉब को अपने को यहाँ पे फिक्स करोगे। so electrode holder में आपका ये फ्रेंड इस जॉब क्लियर है। यहाँ पे आपकी पावर सप्लाई रहेगी, देयर इज पावर सप्लाई, तो ये पावर सप्लाई रहेगा, पावर सप्लाई। ठीक है ना फ्रेंड, तो यहाँ से आप इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करोगे टू ज्वाइनिंग द टू पार्ट्स। तो हेयर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई आप कैसे करते हो, इस साइड से, है ना? ये याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन फ्लैश वेल्डिंग क्या होगा, यहाँ पे ये जो गैप है, air gap is maintained here because of this friend resistance। तो यहाँ पे आप क्या है, गैप इन विच इलेक्ट्रिक आर्क की जनरेट। तो यहाँ पे फ्रेंड हमको इतना गैप रखना है जिससे कि इलेक्ट्रिक आर्क कैन बी जनरेटेड। सो इलेक्ट्रिक स्पार्क या बोलो इलेक्ट्रिक आर्क, सिंपल, इलेक्ट्रिक आर्क generated here between the gap, and because of this electric arc या spark, because of this a huge heat is generated over the surface, and when a required heat is achieved, friend, switch off the power supplies and apply the force in this direction so that these two parts can be joined. This is the basic of the flash welding. Clear है ना? This is the basic of the flash welding. आयोनाइजेशन बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन बोल सकते हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड जो लेयर होती है इट विल रिमूव, इतनी हीट हमको देना है। क्लियर है? तो टू वर्क पीस विच आर टू बी वेल्डेड विल बी प्रोवाइडेड बिटवीन टू कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे लिख सकते हो आप टू वर्क पीस विच आर टू बी वेल्डेड विल बी प्रोवाइडेड between two copper electrode holder. So there is electrode holder, there is electrode holder। देखिए इलेक्ट्रोड होल्डर है यहाँ पे, दिस इज इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है ना, देख रहा है मैंने डैश कर दिया, इलेक्ट्रोड होल्डर से इनके बीच में आप जॉब को फिक्स करोगे। क्लियर, दिस इज द इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर यहाँ पे रहते हैं। सो वाई giving the power supply, two works will be made in contact at the end। तो at the end मतलब ये वाले end, so जहाँ पे इसको contact मिलाई, so it maintains certain gap so that spark can be generated। ठीक है, बस इतना गैप हमको रखना है जिससे स्पार्किंग हो सके। तो इलेक्ट्रिक आर्क विल बी जनरेटेड here, electric arc is generated here, electric arc is generated and because of here एक चीज और लिख लो, maintain a gap, maintain a gap between two workpiece friend so that electric arc can be generated here। So continue, so maintain two workpiece, heat will be generated because of electric arc is generated, and because of this heat will be generated, heat will be
and this heat is utilized for welding. So it will melt up the surface, this surface is when of the what workpiece. When a required amount of heat is achieved, switch off the power supply and apply the pressure from this side. क्लियर, इस तरीके से आप यहाँ पे जोड़ते हो तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई कैन बी अप्लाइड क्लियर टू प्रोड्यूस द जॉइंट बिटवीन टू एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो दो एंड को ज्वाइन करने के लिए हम इसको बना सिंपल. तो ये आपका फ्रेंड बेसिक प्रोसेस है फ्लैश वेल्डिंग का. दिस इज अ बेसिक प्रोसेस ऑफ द फ्लैश वेल्डिंग है. तो एंड टू एंड बट जॉइंट को ज्वाइन करने फॉर ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड टू एंड टू प्रोड्यूस अ बट जॉइंट बिटवीन टू सर्फेसेस. क्लियर है. एंड दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फ्रेंड. ठीक है. तो यहाँ पे लिख लो आप इस चीज को भी. एंड टू एंड जॉइंट बनाने के लिए होता है एंड टू एंड जॉइंट कैन बी प्रोड्यूस या बट जॉइंट कैन बी बट जॉइंट बनाते हो. एक चीज तो ये है. दूसरा पर यहाँ से एक चीज ये तो हो गई. दूसरा अगर इसकी कैलकुलेशन को हम समझे तो कुछ इस तरीके से समझिए आप इसको. देखिए सिंपल. ये दो जो हमने वर्क पीस लिए थे सपोज ये हमारे ज्वाइन हो गए. समझना बात को. तो ये नगेट जो हमको मिलेगा दिस इज दिस फ्रेंड इज व्हाट नगेट. नगेट बोल सकता हूँ मैं ये नगेट होगा. दिस इज नगेट हियर. क्लियर. मान लो सपोज इस नगेट का फ्रेंड जो विड्थ है बी जो विड्थ है विड्थ सपोज हियर इज बी. क्लियर है. एंड दिस इज सपोज डाया. मान लो मैं सिलेंड्रिकल रॉड को जोड़ रहा हूँ. दिस इज द डाया. तो ये आपकी विड्थ हो गई. ये डाया हो गया. तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा. क्लियर. तो वॉल्यूम क्या होगा इसका. वॉल्यूम क्या होगा. तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू व्हाट फ्रेंड विड्थ होगा ना. वॉल्यूम तो यही होगा ना. तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू विड्थ या जो भी आप बोलना चाहो थिकनेस जो भी. तो विड्थ मतलब ये इतना विड्थ की आपको वेल्डमेंट मिलेगा. आफ्टर वेल्डिंग ये आपको मान लो वेल्डिंग मिलती है फ्रेंड. ये इसकी विड्थ है सपोज बी. तो मास क्या हो जाएगा इन केस ऑफ बट. आपको देखो अगर कहीं बोला गया हो इन बट जॉइंट फॉर्मेशन दिस इज द विड्थ. तो यहाँ पे आप थिकनेस के विड्थ लोगे आप. क्लियर है. एम क्या हो गया वी इंटू वॉल्यूम इंटू रो डेंसिटी. एच एम हेयर इक्वल टू. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि बट जॉइंट फ्लैश वेल्डिंग के क्वेश्चन आपके गेट में आ चुके हैं पीआई सेक्शन में भी और मैकेनिकल में भी. एक चीज याद रखना जब वेल्डिंग के क्वेश्चन आप जब भी प्रैक्टिस करो प्लीज प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन ऑफ पीआई पेपर ऑल्सो. तो डायरेक्टली पीआई पेपर से क्वेश्चंस वेल्डिंग के आते हैं इन गेट मैकेनिकल. क्लियर है. तो यहाँ पे आप एम निकालने के लिए आपको इस तरीके से एम आएगा. एम के लिए मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से आप इन केस ऑफ फ्लैश जॉइंट अलग से क्वेश्चन पूछा गया है फ्लैश के केस में. और आपको ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि होलो है अगर ये मान लो दिस इज होलो पाइप है कोई इसको जोड़ने के लिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 4 फ्रेंड डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर इंटू आर विड्थ और थिकनेस ऑफ दिस. मान लो ये अगर गिवन है तो दोनों साइड से तो 2t हो जाएगा. तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको पूछे जा चुके हैं. तो इसको आप याद रखिए. क्लियर. तो हीट सप्लाइड विल बी आई स्क्वायर आर टी हो गया. तो आपका मेल्टिंग एफिशिएंसी विल भी हो जाएगा एच एम बाई एच एस. सिर्फ मेल्टिंग एफिशिएंसी है वही चीज है लेकिन समझने का तरीका इधर अलग. फ्रेंड इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं. ठीक है. इस तरीके से यहाँ पे हाँ बिल्कुल लेटेंट हीट भी इन्वॉल्व होगी. हर लेटेंट हीट ऑल्सो इन्वॉल्व है. मैं आपको देखिए वेट करिए आपको लेटेंट हीट भी रहेगी. ठीक है. मैं बताने वाला हूँ इसको. इस तरीके से आप बट जॉइंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. लेटेंट हीट रहेगी बिल्कुल रहेगी. ठीक है ना. वैसे ही मैकेनिज्म जैसे इससे पहले पढ़ा था. नाउ कम्स टू द एप्लीकेशन पार्ट. तो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन में फ्रेंड सिंपली एप्लीकेशन में ज्वाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्वाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू एंड ज्वाइनिंग के लिए बना होता है. which are made up of mild steel aluminium. ठीक है ना. which is made up of और भी मटेरियल हो सकते हैं which is made up of mild steel. ठीक है ना. माइल्ड स्टील के जो बने रहते हैं. क्लियर है. एल्यूमिनियम alloy steel etc. This is the basic of what flash welding. क्लियर है. एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ. ठीक है. एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा.
ना वैसे तो मैं कल आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगा रेस्टोरेंट, आज एक क्वेश्चन बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस। टू पाइप्स, ये उसका है, किसका क्वेश्चन है, फ्लैश वेल्डिंग का है, ठीक है फ्रेंड। फ्लैश बट वेल्डिंग बोल सकते हो, फ्लैश बट वेल्डिंग, क्लियर। फ्लैश बट वेल्डिंग। तो टू पाइप्स ऑफ 11 mm फ्रेंड, आउटसाइड डाया, क्लियर, आउटसाइड डाया एंड 100 mm inside डाया आर gained, ठीक है, बाय फ्लैश बट, फ्लैश बट वेल्डिंग technique, using 30 volt power supply, using 30 volt power supply, ठीक है, at the interface, at the interface 1 mm of metal is melted from each pipe, ठीक है, समझना, 1 mm is obtained from each pipe, ठीक है, एक एक mm दोनों पाइप से मेल्ट होता है, समझना क्वेश्चन को, which has internal resistance of, which है internal resistance 42.4, here energy required for melting of the metal is 64.4 megajoule per meter cube. तो टाइम टेकन फॉर वेल्डिंग, ये आपको बताना है, टाइम टेकन फॉर वेल्डिंग, यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है, आपको ये बताना है टाइम कितना लगेगा वेल्डिंग के लिए, तो टाइम टेकन फॉर वेल्डिंग। तो अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड एक चीज देखिए, आप सॉल्यूशन की हम बात करें तो एक चीज, वॉल्यूम अगर आप निकालते हो, मैंने आपको अभी बताया π/4, फ्रेंड ये बिड्थ लोगे, बिड्थ 1 mm इस साइड से गया, 1 mm इससे, तो 2 mm बिड्थ हो जाएगी, दैट इज 5/4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर इंटू बिड्थ, क्लियर, आप समझ में आ रहा है, ये बिड्थ का इंपोर्टेंस समझिए आप, मैंने वहाँ बिड्थ जो आपको बताया था, तो 110 का स्क्वायर माइनस 100 दिस, तो फ्रेंड यहाँ से इसको सॉल्व करिए, तो 3298.67, क्लियर है। तो यहाँ पे जो और क्या गिवन है, वोल्टेज इज 30 वोल्ट फ्रेंड गिवन है आपको, आर जो है 42.4 ओम गिवन है, इसके साथ आपको हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग दैट इज दिस मेगा जूल पर mm क्यूब, ये गिवन है, क्लियर। तो फ्रेंड एच एम इक्वल्स टू विल बी, टोटल देखिए इतना वॉल्यूम के लिए टोटल हीट कितना रहेगा, ये इतना हीट रिक्वायर्ड पर mm क्यूब के लिए, तो इतने mm क्यूब के लिए कितना हीट टोटल लगेगा, दैट विल बी 3298 पॉइंट समथिंग 67 इंटू 10 टू पावर फ्रेंड माइनस 9 इंटू 64.4 इंटू 10 टू पावर, क्लियर है। यहाँ से आप का ये हीट आ जाएगा mm क्यूब, तो ये मीटर क्यूब में दिया, सॉरी दिस इज गिवन इन मीटर क्यूब, दिस इज गिवन इन मीटर क्यूब, क्लियर है, तो इसको भी मैंने मीटर क्यूब में बना लिया, तो नाउ मल्टीप्लाई दिस, सो दिस मच ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग दिस मच ऑफ मटेरियल, दिस मच ऑफ वॉल्यूम, तो ये सिंपल है, तो यहाँ से ये आपको गिवन था, तो यहाँ से मैंने ये आपको टोटल कितना हीट रिक्वायर्ड, दैट इज 212.43 जूल, दिस मच ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। अब आपने कितना सप्लाई किया, दैट विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, दैट विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आई टी फ्रेंड, और आपको आई गिवन नहीं है लेकिन वी गिवन है, तो वी नो दैट फ्रेंड वी इक्वल्स टू आई, तो यहाँ से इसको रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू, मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे फ्रेंड वी कितना है, 30 का स्क्वायर अपॉन 42.4 इंटू टाइम, ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, क्लियर है। लेकिन आपको पता है जब नथिंग इज गिविंग देन वी कैन से कि जो आपका हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग जो है और हीट सप्लाई विल बी इक्वल,
इफ नथिंग इज गिवन देन एच एम इक्वल्स टू एच एस। तो प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं बोला तो आप मान सकते हो कि हीट रिक्वायर फॉर मेल्टिंग विल बी इक्वल्स टू हीट रिक्वायर फॉर सप्लाई। तो यहाँ पे वी स्क्वायर दैट इज 30 अपॉन 42.4 का यहाँ पे वी स्क्वायर है भाई आर है इंटू टी इज इक्वल्स टू फ्रेंड 212.4। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड आपको रिक्वायर आएगा फॉर वेल्डिंग द टू पाइप्स ऑफ जो भी आपके आउटसाइड इनर डाया जो भी थे ज्वाइन करने के लिए प्लस फ्लैश बट वेल्डिंग में फ्रेंड फ्लैश बट वेल्डिंग टेक्निक में 10 सेकेंड इज रिक्वायर्ड। तो ये सिंपल क्वेश्चन, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप, या कोई प्रॉब्लम हो तो बताना इसमें, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके फ्लैश बट वेल्डिंग से, बाकी के हमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पर भी करना है। तो अभी केवल केवल हमने इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन इसलिए बता दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हो जाए। क्लियर है फ्रेंड। तो हम कल का जो सेशन हमारा क्वेश्चंस के ऊपर है तो हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए। मैं कल यहाँ से स्टार्ट कराऊंगा आपको ये क्वेश्चन, मैं घर से होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। वी विल स्टार्ट, ये गेट 2016 का क्वेश्चन है, हॉट वेल्डिंग ऑफ 2 mm is carried by supplying a welding current of 4000 mm. This is for homework. कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। for 0.2 seconds, for 0.2 second a nugget formed weld nugget formed between two sheet metal is 5 mm. Assume cylindrical shape. Assuming cylindrical shape, ठीक है, for nugget, what is a thickness of weld nugget in mm? What is a thickness of weld nugget in mm? Take latent heat, latent heat, ठीक है, take latent heat will be is 2 joule per kg, ठीक है, R equals to this mu, ये भी क्लियर है, rho equals to 8000 kg per meter, and this is for homework. Please attempt this question and we will start with this question. So कल हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ईएससी के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको कुछ, और कुछ आपके गेट के क्वेश्चन जो भी हैं पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। एक लेक्चर में रख रहा हूँ 30 को जिसमें पूरा एक बार में सभी क्वेश्चन गेट के हम देखें। ठीक है ना। अभी मेरा हर्ष यही चल रहा है टॉपिक जो शाम को, और इसके अलावा मेरी स्पेशल क्लास है 10 to 11 ले रहा हूँ, और इसके अलावा मेरा अभी 10 to 11:30 मेरा प्लस का कोर्स चल रहा है। इफ यू आर प्लस सब्सक्राइबर तो वहां पे मैं पावर प्लांट पढ़ा रहा हूँ, वहां पे मेरा पावर प्लांट चल रहा है। इफ यू आर प्लस सब्सक्राइबर देन मेरा जो कोर्स है एक बार 10 to 11:30 पावर प्लांट चल रहा है, तो वहाँ पे आप सुन सकते हो, पूरा इन डेप्थ करा रहा हूँ मैं, अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो। दिस इज द फ्री कोर्स एंड वो प्लस वाला कोर्स है वो पेड कोर्स है। इसके अलावा आप मेरे को फॉलो करिए यहाँ पे, तो मेरी स्पेशल क्लास की आपको डिटेल मिलती रहेगी। तो फॉलो मी ऑन दिस लिंक प्लीज। तो टुडे फॉलो मी ऑन दिस लिंक फॉर द मोर अपडेट। यहाँ पे आप फॉलो करिए मेरे को, तो यहाँ पे आपको सब अपडेट मिलती रहेगी, मेरी स्पेशल क्लास कब है, प्लस कोर्स कौन सा है। यू कैन फॉलो मी ऑन दिस, यहाँ इस लिंक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब अपडेट मिलती रहेगी, मेरी स्पेशल क्लास के बारे में आपको डिटेल मिलता रहेगा,
ठीक है, मेरे प्लस कोर्सेज जो अभी चल रहा है, प्लस कोर्स, उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी का यूट्यूब आप देख ही रहे हो, यूट्यूब के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक आप इसको फॉलो करिए मेरे को, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, सो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो बताइए। एनी डाउट? डाउट है? ठीक है, थैंक्स। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा।